हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो नंबर हमारा 8 है, या हम लोग बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 8, क्लास 12 बीके, दैट इज अ बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसके पहले हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक ऑलमोस्ट जो भी तुम्हारे अनसॉल्व के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 तक अपलोड किए विथ आप लोग का जो भी बेसिक है उसमें हम लोग ने सारी चीजें कवर कर लिए। तो प्लीज अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखना, ताकि हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करने वाले, सम करने वाले। तो क्या दिया हुआ है, संगीता, अनिता एंड स्मिता, ये 3 पार्टनर है और जिनका रेशियो क्या दे दिया, 2:1, 2:1। तो सबसे पहले मैं अपने आंसर की शुरुआत में लिख दूंगा 2:1। ठीक है। नेक्स्ट, दर बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। आगे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई डियर फ्रेंड्स। दे डिसाइडेड, यहां से मुझे मालूम पड़ेगा डियर फ्रेंड्स ये डिसोल्यूशन का सम है। ठीक है। मेन अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्टली हमको बनाने के लिए क्या बोला गया है। रियलाइजेशन अकाउंट बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है और बैंक अकाउंट बोला है। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, अगर कोई पार्टनर का लोन होता है, क्या बोले सर, अगर कोई पार्टनर का लोन है क्वेश्चन में, तो वो आपको एक सेपरेटली बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, ऑलरेडी सारी चीजें बना के रखा हूं। तो सबसे पहले आंसर की शुरुआत कैसे करोगे, इन द बुक्स ऑफ अनिता, अस्मिता एंड संगीता। ठीक है। तो पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, यहां लिखूंगा डेबिट और यहां लिखूंगा क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑन पर्टिकुलर अमाउंट ऑन। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम लिखा मैंने, अमिता, स्मिता, संगीता। सॉरी, संगीता बाद में आएगी, संगीता पहले आएगा। ठीक है, संगीता पहले आना चाहिए था, तो मैंने अनिता लिख दिया। सो अपने ऊपर डिपेंड है, हम लोग अपने हिसाब से सही कर लेंगे। ठीक है। इसके रेशियो में इसको बांट देंगे। ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं डेबिट और यहां लिख देता हूं मैं क्रेडिट। नेक्स्ट है तुम्हारा बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखना है डेबिट और यहां लिखना है क्रेडिट। और लास्ट में एक छोटा सा अकाउंट बनाया मैंने, संगीता लोन अकाउंट। क्यों, ताकि यहां पे दिया हुआ है संगीता ने लोन दी थी तुम्हारे बिजनेस को, तो जो भी पार्टनर का अगर लोन होगा तो आपको उसको क्या करना है, सेपरेटली बनाना है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी एसेट है इसको क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये पूरा एसेट। अब बच्चा बैंक को डायरेक्टली हम लोग बैंक अकाउंट में लिखेंगे। तो शुरुआत में बैंक से कर लेता हूं। बैंक में आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है, फटाफट आपके पास में भी टेक्स्ट बुक हो गया, आई थिंक सो, फटाफट मुझे बताओगे तो भी मैं आपको बता दूं। बैंक का अमाउंट है डियर फ्रेंड्स आप लोग का 5000, तो मैं यहां लिख देता हूं 5000। ठीक है। अब मैं आता हूं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। कहा आ जाऊंगा रियलाइजेशन, यहां लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट। क्या लिखूंगा, सन्ड्री एसेट। तो सबसे पहले क्या है, लैंड, फिर क्या है प्लांट, फिर क्या है गुडविल, फिर क्या है डेटर्स, फिर क्या है लोन एंड एडवांस। मतलब हम लोग ने किसी को लोन और एडवांस दिए हैं, तो ये भी मेरे लिए एसेट है। तो पहला है 2,10,000, फिर है तुम्हारा 20,000, फिर है 15,000, फिर 1,25,000, फिर है तुम्हारा 15,000। अगर ये मैं सब प्लस करता हूं तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अमाउंट कितना आएगा, ये कितना 3,90,000 है। यहां से सिर्फ अमाउंट मैंने ये नहीं लिया तो बच्चा कितना, 3,85,000। डेट्स सॉल्व। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में तो सबसे पहले क्या दिया है, संगीता, अनिता, स्मिता। तो मैं इसके हिसाब से लिखता हूं यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मैंने यहां पे अनिता लिखा, तो अनिता का अमाउंट है तुम्हारा 40,000। ठीक है। और स्मिता का है आपका 30,000 और संगीता का है आपका 60,000। आपको यही वे में जाना है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, लेकिन आपको अमाउंट इसका सामने इसी का लिखना है। उसके बाद में संगीता लोन अकाउंट, तो संगीता लोन अकाउंट हम लोग ने ऑलरेडी बनाया है, यहां पर अमाउंट लिखेंगे उसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट क्या है संगीता का, संगीता लोन अकाउंट है हमारा 1,20,000। डन एवरीवन, सर डन। अब क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये तो आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को हम लोगों को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, रिलेशन। सर कैसे, इसके लिए बोला पूरा बेसिक देख लो, ये ऑलमोस्ट वही स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जिसको सारा बेसिक पता है। बाय
ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, तो पहला कौन है तुम्हारा? सैंड्री क्रेडिटर से। तो सैंड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना है डियर स्टूडेंट्स? 1,20,000। और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है? बिल्स पेबल का है 20,000। तो दोनों को प्लस करके मुझे बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ सर। 1,40,000। डन। मतलब हम लोग ने यहां पर जो भी हमारा एडजस्ट मतलब जो भी ट्रांसफर करना था उसको हम लोग ने क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करना बोल रहा है? एसेट रियलाइज। तो याद रखना है जब भी एसेट रियलाइज होगा तो यहां लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट्स? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट लिखे। तो क्या क्या रियलाइज हो रहा है? एसेट हो रहा है, लैंड का मिल रहा है मुझे 1,80,000, गुडविल का मुझे मिल रहा है 75,000, लोन एडवांस मुझे मिल रहा है। और डेट ये इसका क्या बोला? 10% मुझे कम मिलेगा। किसका? डेटर्स का। तो चलो जो है पहला वो लिख देते हम लोग। लैंड का है अमाउंट 1,80,000। देन गुडविल, जो भी एसेट रियलाइज हो रहा है वो सब लिख दीजिए। गुडविल आपका 75,000। फिर लोन एंड एडवांस, क्या है? लोन एंड एडवांस का अमाउंट है 12,000। उसके बाद में डेटर्स का मैं आपको बता देता हूं डियर फ्रेंड्स। डेटर्स का जो दिया है ना डियर फ्रेंड्स, यहां पर अमाउंट देखोगे 1,25,000 है और यहां पर बोल रहा है 10% कम देने की। तो 1,25,000 का 10% कितना आएगा? 12,500 आएगा। 12,500 ये माइनस कर दो 1,25,000 में से, तो आपको मिलेगा 1,25,000 माइनस 12,500। सो यू विल गेट 1,12,500। ठीक है, और कुछ बचा है क्या आप लोगों का? जरा देखो, नहीं है। चलो ये सबसे पहले प्लस कर लो। 75,000 प्लस 18,000, सॉरी 1,80,000 ना, हाँ, प्लस 12,000। सो यू विल गेट 3,79,500। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग ने एसेट रियलाइज कर दी। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर एक चीज और बोला है आप लोगों को, जरा देखो क्या बोला हुआ है। संगीता क्या लेके जा रही है? प्लांट लेके जा रही। बुक वैल्यू मतलब ये जो सेम वैल्यू लिखने का, जो क्वेश्चन की वैल्यू होगी ना सेम वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जब भी कोई पार्टनर्स लेके जाए तो यही लिखेंगे। तो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं। बाय, कौन लेके जा रहा है उसको? संगीता। तो यहां लिखूंगा बाय संगीता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लेके जा रही वो? प्लांट। तो मैं लिख देता हूं प्लांट। और कितना है प्लांट की वैल्यू है आप लोग की? 20,000। एक ही है ना, और कुछ लेके जा रही क्या? सर नहीं लेके जा रही। अब हम किसके बारे में देखेंगे डियर फ्रेंड्स? लाइबिलिटी के बारे में। तो लाइबिलिटी के बारे में यहाँ पे बोला है क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पे करना 5% डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले मैं एंट्री पास कर लेता हूं, यहाँ पर 2 बैंक लिख देता हूं। सैंड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल अमाउंट कितना है? 1,20,000। तो सबसे पहला हमें इसका 5% निकालना है। तो 1,20,000 का 5% आएगा डियर फ्रेंड्स 6,000। कितना आएगा? 6,000। तो 1,20,000 में से अगर 6,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 12,000 आता ना, तो 1,14,000। ठीक है, 1,14,000। और ये अगर 20,000 का निकालूंगा तो पहले 2,000 हो गया, 2,000 का, तो ये हो जाएगा 19,000। अब ये दोनों को क्या कर लूंगा मैं? प्लस कर लूंगा। क्या कर लूंगा? प्लस कर लूंगा, ताकि क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है? 5% डिस्काउंट देना। अपना क्या करना? 5% डिस्काउंट देना। तो प्लस 19,000। सो यू विल गेट 1,33,000। ठीक है, यहां तक कि सबको समझ में आ गया, यहां तक कि कुछ भी नया नहीं था सब में। चलो आगे अगर हम लोग ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या बोल रहा है? पेमेंट करने के लिए संगीता को ना लोन डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहा है 6,000 रुपए पेमेंट करने के लिए, मतलब इंटरेस्ट मांग रही है। तो यहीं पर पे करना पड़ेगा। 2 बैंक, यहां लिखेंगे संगीता इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 6,000 रुपए। किसको? संगीता को। चलो ठीक है, अब यहां आ जाते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले संगीत, ये कितना है? 1,20,000 पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ भी वो कम मांग रही और बल्कि इंटरेस्ट मांग रही, तो लोन में वो सब नहीं करेगी। हम लोग यहां लिखेंगे 2 बैंक 1,20,000। तो दोनों को टैली हो जाएगा। ये तो तुम्हारा 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, ये हम लोग ने संगीता लोन अकाउंट को क्या कर दिए?
सॉल्व कर दिए। अब देखोगे एक चीज जो बची हुई है, देयर वॉज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी, मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे पे करनी थी, कितनी 1 लाख रुपीज, लेकिन विच वॉज डिस्काउंट होगी डियर फ्रेंड्स। क्या होगी, मतलब मेरे को किसी ने तो पे बिल दिया था 1 लाख रुपीज का और मैंने सामने वालों को पे किया था, डिस्काउंट हुआ था। आउट ऑफ दैट, मतलब जिसको 1 लाख का मैंने जो बिल दिया था उसमें से ना 20,000 रुपया वो सामने वाले ने पे नहीं किया। आप लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे डियर फ्रेंड्स। तो उसमें कैसा होता है, जो ड्रॉवर होता है और एक ड्रॉवी होता है, तो ड्रॉवी ने क्या करी, ड्रॉवर को बिल दे दी। अब ड्रॉवर ने क्या किया, पेई को बिल दे दिया। ठीक है, जो बिल कितने का था, 1 लाख का था, कितने का था, 1 लाख का था। अब पेई क्या बोल रहा है कि भाई देखो मुझे ना 1 लाख का जो आपने बिल दिए थे ना उसमें से 20,000 रुपया ये सामने वाला कंगाल हो गया, कितना 20,000। अब वो 20,000 रुपया कौन पे करेगा, ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब मैं, तो मैं पे कर देता हूं यहां पर। तो टू बैंक अकाउंट, यहां लिखेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कंटीजेंट लाइबिलिटी। कितना है, 20,000 आएगा डियर फ्रेंड्स। कितना आएगा, क्यों 20,000 आएगा, 1 लाख का था लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20,000 का ही सामने वाला क्या हो चुका है, इनकाउंट, मतलब इंसॉल्वेंसी हो गया, इनकंगाल मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग ने सारी चीजें क्या कर दी है, अपलोड कर दी है। ठीक है, मतलब पोस्टिंग कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, सिर्फ टैली करना है। तो फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तरफ टैली कर लेते हैं। तो अगर तुम लोग टैली करोगे डियर फ्रेंड्स तो देखो जरा अमाउंट कहाँ ज्यादा आएगा। आपके पास में भी क्या है, बुक रखी हुई है। चलो फटाफट देखते हैं, पहले क्या अमाउंट प्लस करते हैं। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 1,40,000 प्लस 37,950, ठीक है, प्लस 20,000। सो आपको अमाउंट जो मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, पहले मैं रफ में बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। यहां पर जो मिल रहा है 39,500, ठीक है। अब यहां चेक कर लेते हैं हम लोग, 38,500 प्लस 1,33,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000। सो यहां पर आपको डियर फ्रेंड्स ज्यादा आ रहा है 5,444। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहां पर। सो डियर फ्रेंड्स आप लोग को जो अमाउंट ज्यादा आ रहा है ना, ये आ रहा है डेबिट साइड में। कितना आ रहा है जरा देखते हैं हम लोग, लिख देते हैं यहाँ पे 5,44,000, ठीक है। इसको यहां भी लिखेंगे हम लोग 5,44,000। और ये अमाउंट कम था, कितना, 5,39,500। माइनस करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा 4,500। ये आप लोग का लॉस है डियर फ्रेंड्स। क्या है लॉस, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता, सॉरी, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे ब्रैकेट में लिख दो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। किस पे लॉस हो रहा है, वो रियलाइजेशन में। अब ये तीनों जो है ये किस में बांटेंगे, तीनों पार्टनर में। तो पहला पार्टनर कौन है हमारे लिए, है अमित। कौन है पहला, अस्मिता लिखा मैंने। अभी जो मैंने अपने हिसाब से लिखा उसके हिसाब से लिख दो। तो लिख दो तो पहला अनिता कैपिटल अकाउंट, अस्मिता कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में आएगी हमारी संगीता कैपिटल अकाउंट। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास में जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो संगीता ही पहले दिया था। तो मैंने थोड़ा सा, तो अगर यहां पर देखेंगे हम लोग तो संगीता का रेशियो 1 रहेगा, संगीता का 2 है और अनिता का 2, स्मिता का 1 रहेगा। देखो दिख रहा है यहाँ पर 2:1। तो मैं क्या करता हूँ ना, यही रेशियो में पहले बांट के लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट हम लोग इसके हिसाब से बांट देंगे। तो अमाउंट कितना मिला, 4,500। तो सबसे पहला 4,500 को क्या करेंगे हम लोग, रेशियो में बांटेंगे डियर फ्रेंड्स, इंटू 2/5। चलो फटाफट करते हैं, 4,500 इंटू 2/5। सो यू विल गेट 1,800। कितना आ रहा है, 1,800। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं हम लोग, किसमें कितना बोला है। देखो ये 2 किसका है, संगीता का कितना है, 2 है। तो संगीता के इसमें पहले लिख दो 1,800। और 2 किसका है, ये सेकंड कौन है, अनिता। तो अनिता के इसमें भी लिख दो 1,800। तो बचा कौन सा, ये अस्मिता। तो इसमें कितना आएगा, 1:2, ठीक है। ये हो गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग करना है, ठीक है। अब चलो यहां आ जाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में। तो सबसे पहले पार्टनर्स ये बाय में लिखे हम लोग, तो यहां पे क्या लिखेंगे,
टू रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला अस्मिता का हम लोग ने कितना लिखे, देखो अनीता का, सॉरी अनीता का हम लोग ने लिखे 1800, यहाँ लिखे 900 और यहाँ पे अगेन लिखे हम लोग ने 1800। यहाँ पर और पार्टनर से, हाँ सर बाय में लिखे, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, डायरेक्ट संगीता के इसमें लिखना मुझे कितना, 20,000, कितना लिखना है 20। यहाँ पे अगर तुमको लिखना तो लिख सकते हैं, क्या है वो, प्लान टू कवर, नहीं लिखेगी तो भी चलेगा। उसके बाद में और कुछ है कि पार्टनर्स के रिलेटेड है, सर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी पार्टनर्स के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। तो ये कितना है, चलो जल्दी बताओ ये कितना अमाउंट आ रहा है, 60,000। तो यहाँ पे भी लिख दो 60,000, ठीक है। और सेकंड इसको पहले टैली कर लेते हैं, ये कितना है 20 और ये 18, तो ज़्यादा इधर ही आ रहा है, तो 60,000 यहाँ भी लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, और माइनस करके ले लो फटाफट, 60,000 माइनस 1800 माइनस 20,000। सो यू विल गेट, आपको जो अमाउंट मिलने वाला है डियर फ्रेंड्स, कितना मिलेगा जल्दी बताओ फटाफट मुझे, 38,200। तो यहाँ लिख देता हूँ 38,200। इसको हम लोग नाम देंगे टू बैंक अकाउंट, क्या नाम देंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करते हैं 11 अमाउंट, 30,000, यहाँ भी लिखिए 30,000। सिर्फ कितना माइनस करना है 30 में से, तो 29,100 आएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने टू बैंक लिखा हूँ। अभी ये कितना 40,000, यहाँ भी लिखेंगे 40,000। चलो माइनस करो 1800, तो यू विल गेट 38,200। कितना आएगा, 38,200। डन एवरीवन। ये टू बैंक करके लिखे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट में आएंगे, बाय पहला कौन है मेरे लिए, अनीता, तो ये लिख दूंगा अनीता कैपिटल अकाउंट। तो अनीता का कितना है 38,200 बाय अस्मिता कैपिटल अकाउंट, कितना है अस्मिता का 29,100, ठीक है। उसके बाद में बाय संगीता कैपिटल अकाउंट, कितना है संगीता का 38,200। यहां से मैंने अमाउंट ले लिया, ठीक है। चलो और कुछ बचा क्या, जरा चेक करो फटाफट। हाँ सर यहाँ पर टू बैंक है, दिख रहा है, ये टू बैंक है, ये भी टू बैंक है, ये भी, तो दोनों को कहाँ लिखना पड़ेगा, बाय में लिखना पड़ेगा। चलो हम लोग लिख देते बाय, पहले लिख देते रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सा रियलाइजेशन है, लाइबिलिटी पेड की, वो सब नहीं लिखेगी तो भी चलेगा। तो डायरेक्टली अमाउंट लिख दो 1,33,000। फिर से वापिस आया, देखो बाय बैंक संगीता का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय संगीता लोन अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, रियलाइजेशन लिखोगे तो भी चलेगा। कितना है वो 6,000, ठीक है। इसके बाद में टू बैंक कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक, सॉरी बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे अकाउंट, और यहाँ पे चाहिए तो लिख देंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी पेड, कितना है वो 20,000। चलो यहाँ का पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बाय बैंक लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट इज 3,79,500, 3,79,500। और कुछ बचा है क्या यहाँ पर, और कहीं से कहीं तक बैंक में, हाँ सर टू बैंक आ गया वापस, अगेन दिख रहा है यहाँ पे टू बैंक। तो यहाँ पे अगेन क्या लिखेंगे, बाय कौन सा है, संगीता लोन अकाउंट। तो अब लिखूंगा संगीता लोन अकाउंट, कितना है 1,20,000। अब इसको हम लोग अगर टैली करते तो हमारा आंसर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, चलो 3,79,500 प्लस 5,000, तो यू विल गेट 3,84,500। अब यहाँ पे पूरा प्लस करेंगे आप लोग, कौन सा, ये अमाउंट पूरा प्लस करके देखो, 1,33,000 प्लस 6,000 प्लस 38,200 प्लस 29। चलो फिर से एक बार करते हैं, 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 38,200 प्लस 29
100 प्लस 38 200 प्लस 6000 प्लस 1,33,000। सो आपको जो अमाउंट मिलेगा डियर फ्रेंड्स 3,84,500। तो ये सब एकदम इजी था डियर फ्रेंड्स, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो ये आप लोग अगर चाहिए तो इसको कॉपी कर लो। फिर से मैं अगर आपको मैं बताना चाहूं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जब भी पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट बोलेगा लोन के ऊपर, तो लोन तो हम लोग को डायरेक्टली ऐसे ही क्लियर करना रहेगा, लेकिन जो लोन होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसको अलग से पास करेंगे। और कंटीजेंट लायबिलिटी का समझ में आ गया, 20,000 क्यों लिखा था, तो 1 लाख में से खाली 20,000 का ही पार्टनर क्या हो रहा है, कोई तो जिसको देना था वो नहीं दे पाया इसके लिए। बाकी ये सम कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरे सम का। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा, तो प्लीज 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 एक अच्छा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।